चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे वो मैदान चाहिए ही चाहिए। ए कालिकेतु, तू चाहे जितनी बार हमारे राज्य पर आक्रमण कर ले, तू हमारी भूमि से एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। और कितने दिनों तक इस तरह के प्रयत्न करेगा? जाओ, अपने घोंसले में वापस जाओ। बंजर भूमि में फूल खिलने की खुशबू मुझे बुला के उपयोग कर लो मुझे कह रही है। मुझे क्या तेरा हुक्म चाहिए? वो रूपसी मैदान कभी भी मेरा ही रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस मोह माया से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। चाहत, जिंदगी में चाहत होनी चाहिए, पर जिंदगी चाहत नहीं होनी चाहिए। तुझसे चाहे कितनी भी लड़ाई कर लूं, तुझे वो रूपसी मैदान कभी नहीं मिलेगा। ये काम कभी नहीं होगा, मान के निकल ले यहाँ से, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। हम अपनी सीमा को पार करके अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तुम्हारा भला इसी में होगा कि मेरी बात मान के तुम पूरे राज्य के साथ मेरे शरण में आके गिर जाओ। सीमा पार किया हूँ कह के घमंड में मत आओ कि मैं जीत गया हूँ। अभी जीत नहीं हुई है, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तू ये बात कान खोल कर सुन ले और अपने दिमाग में डाल ले। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि कोई भी सैनिक इस सीमा को पार नहीं कर पाया है। अब तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर खड़े होकर भौंक क्यों रहा है? चल आजा, हिम्मत है तो। सभी बिग टीवी के लोगों को नमस्कार। हमारे इतिहास का आज गदा मेला है। इस गदा के बारे में सामान्य लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, चलो उनसे जानते हैं। सर, हमारे इतिहास का गदा मेला है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? लगता है भीम का गदा है वो। मैडम, इतिहास का गदा मेला है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मुझे पता नहीं। नहीं। सर, आज गदा मेला है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? गधे के बारे में बात करना है तो शायद द्वापर काल का ही हो सकता है। अच्छा है कि मिला है। भीम का गदा है। आज गदा मेला है, वो किसका हो सकता है? ये अंजनी पुत्र का गदा है, पक्का 100%। मुझे नहीं पता, इनसे पूछिए। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं, देखते हैं ये क्या बोलते हैं। वो भीम की गदा हो सकती है। थैंक यू सर। भीम का ही हो सकता है। किसका हो सकता है? सर, वो भीम का गदा हो सकता है सर। अंजनी पुत्र का गदा है वो। गदा नॉर्मली अंजनी पुत्र का हो सकता है। ये दर्शन का गदा हो सकता है। दर्शन का, डी बॉस का। सुपर सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता है भाई। मुझे तो यही पता है, सिर्फ पीने के बाद सब एक जैसा हो जाता है। धर्मराज, यमराज, भीम, गदा, सब कुछ मुझे जाने दो भाई। चलो आओ फिर हम छोटे बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं कि ये गदा के बारे में क्या कहते हैं। अभी जो गदा मिला है वो किसका हो सकता है? वो अंजनी पुत्र का ही गदा है। श्योर? हाँ, श्योर। अंजनी पुत्र का ही है। गदा के बारे में सबका एक जैसा जवाब मिल रहा है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अभी के साथ श्रीनिवास। दर्शकों, चलो गधे के मिलने के बारे में आपको तो पता ही है। कहाँ मिला, कैसे मिला, जानने के लिए हमारे साथ खुद भार्गव मौजूद है। चलिए बात करते हैं। भार्गव जी नमस्कार। नमस्कार। सोनिया जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर, इस काल में उस काल का गदा मिलना आश्चर्य है ना? ये काल है तो इसका मतलब वो काल भी था, और साथ ही साथ उस काल की चीजें भी थी। कौन सा भी काल हो, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। सर, आपको भीम का गदा मिला तो है, उनका आभूषण भी मिला होगा ना? अभी गदा मिला है, वो सोने का है, चांदी का है या प्लास्टिक का है, पहले उसकी जांच करनी है, उसके बाद में आभूषण के बारे में सोचेंगे। क्या सर, भीम का गदा के बारे में इतने हल्के से बात कर रहे हो? हम मीडिया वाले हैं, पाताल में जाकर भी हम प्रूव करके दिखाएंगे वो भीम का ही गदा है। क्या सर, आप हमारे पास ही मजाक कर रहे हो? बिग न्यूज के इतने सारे कैमरास आपको देख रहे हैं, कैमरा से देखकर ही मैं बोल सकता हूँ कि वो भीम का ही गदा है। मुझे शक हो रहा है कि भीम ने इस गधे को किसी युद्ध में उपयोग किया था। जितनी जनता से हमने बात किया सबका यही कहना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही शक हो रहा है। हाँ, पर आपको ये गदा एग्जैक्टली मिली कहाँ?
एक दिन में क्या से क्या हो गया है ना? एक दिन क्यों बोल रहे हो? इसी एक दिन ने हमें सुपरस्टार बनाया है। एक्चुअली हुआ क्या था? मैं भी तुमसे पूछना चाहती थी, क्या हुआ एक्चुअली? ठीक है रुको, मैं ही बताता हूँ नहीं, तुम्हें। मैं बोलती हूँ। मैं बोलता हूँ ना। नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ। नहीं, मैं बोलता हूँ ना। मैं बोलूंगी। नहीं बोला नहीं, ना, मैं बोलता हूँ। बोलूंगी। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ। बोलूंगी। नहीं नहीं, बोलूंगी। मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कहा ना। नहीं नहीं, मैं बोलूंगी। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ। मैं बोलूंगी। नहीं नहीं, मैं बोलूंगी मैं। कहा ना। ओके ओके, मैं ही बोलता हूँ। अरे ब्रेक क्यों डाला सर? साहब, मैं आपको उल्लू की तरह दिखता हूँ क्या? तब से अब बोलता हूँ कह के आप लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। टेंशन हो गया है। अरे जो भी बोलना है बोल दो ना। एक बात कान खोलकर सुन लो साहब, जो भी बोलना है सही बोल दो, वरना अल्लाह कसम मैं ब्रेक के ऊपर से पैर हटा दूंगा। उसके बाद ये मीडिया वाले क्या बोलेंगे पता है क्या? भीम गदा को खो चुका है और दूसरे गदा को ला करके इस पैर पर मार लिया है। समझ गए साहब? अभी मुझे इज्जत के साथ जो भी कहानी है पूरी सुनाओ। मैं फुल टेंशन में आ चुका हूँ। अभी सुनाओगे या नहीं? हाँ ठीक है सर। अभी गधे को टेस्ट करने में लगभग 2 घंटे बाकी है। ओके। उसमें एक कहानी सुना दूंगा, पर एक कंडीशन है। हाँ। आपको कार नहीं रोकना है। ठीक है। ओके। ओके, कहीं भी दिमाग मत ओके। खाना। तो चलो हाँ, गाड़ी मैं स्टार्ट गाड़ी करो। स्टार्ट करता हूँ। शुरू करें? अगर उस गदा युद्ध में तुम मर गई होती तो क्या होता? हेलो भार्गव, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? भार्गव, सोनिया बोलो। भार्गव, मुझे कुछ किडनैपर्स ने किडनैप किया है। प्लीज जल्दी आओ भार्गव। सोनिया क्या हुआ तुम्हें? सोनिया पूरा पता बताओ। कौन से किडनैपर? तुम्हें किसने किडनैप किया है? बात करो सोनिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हुआ? आज सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर चल बैठ अंदर, चल चल छोड़ो, चल मुझे अंदर, छोड़ो। चल। कौन हो आप लोग? चल अंदर। मुझे प्लीज छोड़ो। ये बताओ कि अभी तुम कहाँ पर हो और तुम्हें किडनैप करने की वजह क्या है? लोकेशन कहाँ है पता नहीं है, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट्स मैटर ऑफ गवर्नमेंट। चीखो चीखो, तुम्हारे भार्गव को बुलाओ। वो क्या है कि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने वाली एक फाइल है। उसे आज 5 बजे के अंदर सबमिट करना है, वरना कोरियन गवर्नमेंट के साथ हमारे गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होगा। तो इस एग्रीमेंट को होने से रोकना है हमें। अगर एग्रीमेंट हो गया तो इंडिया का बड़ा लॉस होगा। मैंने प्रिपेयर की हुई फाइल्स में वायरस हैक की हुई मटेरियल है, उसी कोरियन गवर्नमेंट से ले रही है। हमें कुछ भी करके ये असाइनमेंट को स्टॉप करना है। इसमें हमारे गवर्नमेंट 50,000 करोड़ पे कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जल्दी आओ भार्गव, प्लीज भार्गव जल्दी। कम से कम लोकेशन तो मुझे बताओ सोनिया। लोकेशन नहीं तो वहाँ आसपास क्या है ये तो बता दो। अच्छा, किडनैप होने के बाद तुमने कार से आते इसमें क्या क्या देखा? भार्गव, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मेरा नाम मत पूछना तुम। देखो, ये एग्रीमेंट 50,000 करोड़ के बारे में मुझे नहीं पता है। उस 50,000 करोड़ के बारे में पता करके मैं क्या करूंगा? देखो भार्गव, तुम्हारे कबूतर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है, इसीलिए उसे किडनैप मैंने नहीं, सुरक्षित से लेके आया हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, ये 50,000 करोड़ सब मुझे नहीं चाहिए। ये एग्रीमेंट, 50,000 करोड़, तुम्हारी लड़की, सब तुम ही रख लो। इतना बड़ा डील करने वाला डॉन भी मैं नहीं हूँ, ठीक है? मुझे चाहिए सिर्फ 1 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसे लेकर मुझे देने के बाद आराम से तुम्हारे कबूतर को ले जा सकते हो एकदम, नहीं तो सीधा ऊपर भेज दूंगा। ये डील ओके है ना भार्गव? है कौन बे तू? दम है तो तू अपना पूरा पता बता, तुझे ढूंढ कर मारूंगा। ज्यादा बात करके मुंह थक जाएगा। ले लो, तुम्हारे भार्गव को बताओ। भार्गव, प्लीज ज्यादा बात मत करो। मैं मर गई तो भी परवाह नहीं। मैं जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करने वाली थी, बस वहाँ मेल करना है। सोनिया, ये सब क्या है? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम पे 1 करोड़ लेके आओ बोलेंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम क्या करते हो पता नहीं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी करके मुझे यहाँ से लेके जाओ भार्गव, प्लीज। देखो सोनिया, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अभी कौन सी परिस्थिति में हूँ। ऐसे में मैं 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा? थोड़ा समझो बात को। प्लीज भार्गव, समझो। क्यों समझ नहीं रहे हो तुम? इस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी और मेरी जान, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। प्लीज भार्गव, डू समथिंग। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। आई एम जस्ट वेटिंग, प्लीज कम। देखो भार्गव, इस देश का भविष्य और तुम्हारा कबूतर की जान दोनों तुम्हारे हाथ में है। डू समथिंग भार्गव, डू समथिंग। सोन, सबसे पहले मुझे अपना एड्रेस बता। 1 करोड़ का बंदोबस्त करके तेरे मुंह पर मारूंगा। अपना एड्रेस बता मुझे, चल बता रे बदमाश। देखो भार्गव, मैं 1 करोड़ के क्लब में नया हूँ, पर किडनैपिंग के क्लब में बहुत पुराना हूँ, समझ गया ना? मेरे बारे में जानना है तो जल्दी आ जाना, इंतजार कर रहा हूँ। उल्लू के पट्टे, तेरे हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं जानना है। और तेरी हिस्ट्री को जानकर मैं क्या करूंगा बता? मैं जानता हूँ कि तुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं ला के तुझे देता हूँ ना। अगर मेरी सोनिया को कुछ भी हुआ ना, या फिर उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू गिरा, मार डालूंगा तुझे। भार्गव, हम विलन हैं, सच है, पर हिंसा करने वाले राक्षस नहीं हैं। डील वरना धूल। मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से तू सुन और समझ ले। सुनना ही पड़ेगा। अभी ठीक 11 बज रहे हैं। ठीक 12 बजे एक पुराने बंगले के पास पूरे 1 करोड़ पैसे की बैग लेके तुम चुपचाप आओगे, ठीक है? पर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तेरी कबूतर नहीं मिलेगी। ऐसा होगा भी तो मैं पुलिस के हाथ से मार नहीं खाऊंगा। समझ गया ना तू? ज्यादा दिमाग मत चलाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इस बाइक को क्या हो गया? तेरी की
ये पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करूं? दोस्तों से पूछूं क्या, या फिर फैमिली के पास कॉल करता हूं? किससे पूछूं कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे पूछूं कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 करोड़ देने वाला कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम निकल रहा है। किसके पास जाऊं? इस कॉन्टेक्ट्स में कोई भी नहीं है। शंकर, शंकर, भैया शंकर है क्या? शंकर सुबह आया था, अभी घर पर होगा शायद। ठीक है, ठीक है। शंकर फोन उठाओ यार। ओ, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या करूं अभी? अरे यार, शंकर, 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 शंकर। है, क्या करूं मैं? टाइम निकलता जा रहा है। क्या करूं? शंकर, शंकर, अब इस बाइक को क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। इसी टाइम पर इसको खराब होना था। क्या करूं? टाइम निकलता जा रहा है। शुक्र है चालू हो गया।
प्लीज सर, मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे अर्जेंट एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करना है सर। आपको जो 1 करोड़ चाहिए मैं दे दूंगी, बिलीव मी। बेचारे भार्गव के पास उतना पैसा नहीं है, ही डोंट हैव मनी, और वो इतना पैसा नहीं मैनेज कर पाएगा सर। प्लीज सर। अभी टाइम कितना हुआ है? 11:05। अभी 55 मिनट में तेरा भार्गव नहीं आया तो तुझे ऊपर भेज दूंगा, ठीक है? सीधा स्वर्ग में, स्वर्ग में। अभी तुझे पता चला क्या? मैं ऐसे खेल बहुत खेल चुका हूँ, बहुत। और तू ये गेम मुझे सिखाएगी क्या? तुझे पता नहीं है, भार्गव की प्रेयसी मेरे साथ बात करने के टाइम पे संभल के बात करने का। अभी तुम छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची की तरह ही रहो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। हाँ, ये क्या कस्टमर से ऐसे बात करते हो? दिमाग नहीं है क्या? क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए कुछ पता नहीं चलता आपको? कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं है क्या? क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए इसके लिए कैटलॉग भी नहीं है आपके पास? लूं या नहीं लूं? वापस जाऊं? छी, बेवकूफ। कंपनी का एक भी सामान नहीं रखे, सब कुछ लोकल और बेकार है। हाँ, आगे से ऐसी घटिया दुकान पे कभी पैर नहीं रखूंगी। बड़ी माँ कैसी हैं? अरे भार्गव, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, एक फोन भी नहीं किए हो, और आज कैसे फोन किया? मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो बड़ी माँ, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही अर्जेंट बात है। अरे ये भार्गव, घर पे सब कैसे हैं? और तेरे पापा ने सिगरेट छोड़ा या नहीं? एक्चुअली मैं ही आने का सोच रही थी, लास्ट मंथ आना चाहती थी पर कुछ काम आ गया। तुम्हें भी पता है ना घर पे कितने काम होते हैं, सुबह से शाम घर के काम में ही निकल जाता है। अब क्या कहूँ, तुझे कुछ बताना था। वो बाजू के घर में एक सरोजा नाम की आंटी रहती है ना, उनकी बेटी यूएस से वापस आई है और आने के बाद तेरे बारे में ही पूछ रही थी। परसों हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम ऐसा करो, काम खत्म करने के बाद एक बार लड़की से मिल लो। बड़ी माँ, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज उसे समझने की कोशिश करो और ठीक से सुनो। मुझे अभी 10 मिनट में 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़? अरे पांडुरंगा, इतना पैसा मैं एक बार में कैसे दूं? मैं अभी काफी दूर हूँ। बड़ी माँ, आप कहाँ पर हो बोलो, मैं वहीं पर आता हूँ ना। अभी 10 मिनट में मैं आपके पास पहुँच जाऊंगा और वहीं पर आकर मैं पैसे ले लूंगा। ओहो, अभी तो मैं मार्केट आ गई हूँ। ओह, मेरे अकाउंट में भी सिर्फ अभी 50 लाख ही है। बड़ी माँ प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी स्थिति बहुत ही खराब चल रही है और मैं बहुत ही इमरजेंसी पोजीशन में चल रहा हूँ, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पर हूँ बड़ी माँ। अभी मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मुझे 10 मिनट में 1 करोड़ चाहिए, वो भी कैसे भी। पापा से पूछूंगा तो वो दिखाने वाली लड़की से शादी करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए मैं उनसे झगड़ा करके अपने दोस्त के ही घर पे रह रहा हूँ। मैं यहीं पर हूँ अभी, कोई दूसरे दोस्त बात भी नहीं कर रहे हैं बड़ी माँ। आने जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है, मेरे फ्रेंड की गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। प्लीज बड़ी माँ, कम से कम इस बार तो समझकर इस एक बार मदद कर दो बड़ी माँ। ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं 1 मिनट में कर देती हूँ। ठीक है बड़ी माँ, मैं अभी मैसेज करता हूँ। अब ये बड़ी माँ कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं? टाइम भी निकलता जा रहा है, क्या करूं अभी? बड़ी माँ फोन रिसीव करिए। ये तो
पापा के फ्रेंड फाइनेंशियल रमेश है। इनके पास अमाउंट पूछूंगा तो शायद वर्कआउट कर जाएगा। अंकल, 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 टाइम निकलता जा रहा है। अंकल, रमेश अंकल, अंकल, रमेश अंकल, आज कितनी गर्मी है। हाँ बोलो। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। ओह अंकल, हाँ बोलो भार्गव, क्या काम है? अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या हेल्प चाहिए? अंकल, अर्जेंट में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए था। मजाक कर रहे हो क्या? अरे तुम्हारे पापा ही करोड़पति हैं और मेरे पास आकर पूछ रहे हो। अंकल नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा बिजनेस ट्रिप के लिए मलेशिया गए हुए हैं। वो वापस आने के बाद रिटर्न कर दूंगा आपको। झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने? मुझसे ही झूठ बोल रहे हो क्या? अभी ही तुम्हारे पापा से मिलके आ रहा हूं मैं और मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। अंकल सॉरी, वो बहुत ही अर्जेंट में पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने। देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है अंकल, ओके। ठीक है, जाओ। मुझे लगता है आप हमारे बिजनेस के बारे में जानते हो यहाँ आए हो। हाँ, हमारे बिजनेस में प्रॉम्प्टनेस रहता है। आप इन्वेस्टमेंट करने वालों को गारंटी चाहिए ना, इसलिए आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आपका यहाँ आना हमें अच्छा लगा। हाँ देखिए मिस्टर सदाशिव, हमारे बिजनेस में लॉस वर्ड है ही नहीं। मेरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, कैरियर डेवलपमेंट ही मुख्य है। मुझे बिजनेस में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस नहीं किया है, मैंने सारा बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में किया है। मैं समझ गया। आपके इतना बोलने के बाद मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। आप जैसे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करना बड़ी बात है। तो मेरे बिजनेस के लिए मैं आपसे जानते हैं कितना उम्मीद करता हूँ? 1000 करोड़। विल यू? यस आई कैन, बट पेमेंट्स कौन से मोड में ले रहे हैं? देखिए, मैं स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड हूँ। मैं जो सोचता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। कोई भी काम हो, एक ही बार में उसे खत्म करना मेरा काम है। काम हो या पैसा, 1 गोल, 1 शॉट, 1 इंटेंशन। व्हाट डू यू से? हाँ मैं समझ गया। यू नीड सिंगल पेमेंट। यस यस यस, यू आर राइट। हाँ, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट कर सकते हैं, पर उसकी फॉर्मेलिटीज क्या है? हमारे बिजनेस का एग्रीमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। आपके और हमारे सहमति का एग्रीमेंट होगा तो ये बिजनेस आगे होगा। ओके? बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस मिस्टर सदाशिव, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे बिजनेस में लॉस नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मुझे कभी लॉस नहीं होगा। लॉस जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है।
एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल है कि किसी को धोखा ना हो। व्हाट डू यू से? या ओके 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 राइट। कुछ भी हाथ नहीं मिल रहा है, टाइम भी निकलता जा रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पापा को ही करता हूं। हाँ देखिए मिस्टर सदाशिव, पापा फोन रिसीव करो। देखिए मिस्टर सदाशिव, देखिए मिस्टर सदाशिव, ये बिजनेस ऐसा ही है। हमारे यूएसए के क्लाइंट को हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्लान देना है। सो वी नीड टू अपॉइंट वर्कर्स फ्रॉम बैंगलोर एंड ऑल्सो वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। हाँ, हम तैयार किए हुए ब्लूप्रिंट को पैसे देते हैं और उसे खरीद लेते हैं, और उस ब्लूप्रिंट को हम डेवलपिंग टू डेवलप्ड इंडिया एनिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में और भी जो कुछ उनको चाहिए, जैसे कि जो मटेरियल उनको चाहिए उसको भी हम सप्लाई कर देंगे। और उसके बाद हम उसे गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके अगर काम शुरू करेंगे तो हमारा पैसा भी सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे। साथ में इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनने में कोई शक नहीं है। दैट इज माई प्लान। ये कैसा है मिस्टर सदाशिव? वाह, वेरी गुड, फाइन फाइन फाइन। ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ಬಂದಿರುವುದು, ಭಯವೆಂಬ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿರುವುದು. ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ಬಂದಿರುವುದು, ಭಯವೆಂಬ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿರುವುದು. ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಬೇಗಕ್ಕೆಂದು ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ತೇಲಿದಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆಂದು ಗಾಳಿ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಆಗೋದೊಂದೇ, ಯಾರು ಸಮಯ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. तेरा भार्गव आने के लिए अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ तुझे कुछ हो गया उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, सीधा तेरा भार्गव ही जिम्मेदार होगा।
बिजी हैं अभी। छोड़ो मुझे, मुझे मेरे पापा से मिलना है। तुम्हारे पापा भी नहीं मिलेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा है तुझे? पापा, अरे पकड़ो उसे। छोड़ो मुझे। इम्पोर्टेंट मीटिंग में। रुको यहीं पे। रुक जा। बॉस बिजी है। छोड़ो मुझे। रुको। पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे भार्गव, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ अभी। पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। देखो भार्गव, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। पापा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अर्जेंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए। या श्योर। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो। हाँ पापा, मुझे अभी के अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए। किस लिए? पापा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे किडनैप कर लिया किसी ने। उसे बचाने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। माय फुट, मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना करता है और दूसरी लड़की से प्यार करता है, उसके साथ घूमने के लिए, उसके साथ मजे करने के लिए मैं तुम्हें अपने कमाए हुए पैसे दूं? नो। पापा प्लीज, पापा मेरी बात समझिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं नहीं जाऊंगा तो वो लोग उसे मार देंगे। पापा, मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने अपने कमाए हुए पैसे मेरे लिए छोड़े। अगर मुझे तुझसे थोड़ी भी उम्मीद होती तो तेरे मांगने से पहले मैं तुझे पैसे दे देता, लेकिन तेरी अय्यासी के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। मेरी बात को समझिए पापा, आपकी दिखाई लड़की से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। आप इसी बात का मुझसे बदला ले रहे हैं ना? ले लीजिए, जितना चाहिए उतना बदला लीजिए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप अंत तक मुझे अपना बेटा कभी नहीं मानेंगे, पर मैं अंत तक आपको अपना ही पापा मानूंगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि मेरा दिया हुआ खून आपका ही खून है। पापा, अगर माँ होती तो मुझे इस हद तक पहुंचने के लिए कभी छोड़ती ही नहीं। थैंक्स पापा, चलता हूं। तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। छे, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी की हालत खराब हो गई है। इस गाड़ी को अभी साथ छोड़ना चाहिए था, टाइम ही निकलता जा रहा है। फोन करो तेरे भार्गव को। भार्गव, अभी कहाँ हो? तेरा समय पास आ रहा है, समय निकल रहा है भार्गव, और 1 मिनट भी ज्यादा हो गया तो तेरा कबूतर की मौत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं 5 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तब तक अगर मेरी सोनिया को कुछ हुआ ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अगले 5 मिनट में मरने के लिए तैयार हो जा। ये तो मेरा डायलॉग है, तू क्यों बोल रहा है बे? आ रहा हूँ, फोन रख। वाह, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। Damn it. Damn it. देखिए मिस्टर सदाशिव, अभी जो आया था ना, वो लड़का मेरा बेटा था। अच्छा,
किसी जरूरी काम के लिए उसे मुझसे कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर बच्चे गलत रास्ते में चलने लगते हैं। हाँ हाँ, अगर उसे अपनी जिंदगी में जीतना है तो उसे अपने चैलेंजेस को खुद फेस करना होगा। करेक्ट करेक्ट। फेस करना होगा, यस, फेस करना होगा। आप क्या बोलते हैं? मैंने जो किया सही किया ना? यस। अरे बस इतना ही दम था क्या? आजा। हेलो, बताया हुआ काम हो रहा है ना? रेडी करते रहो, बता रहा हूँ। फोन करने के टाइम पे सब रेडी रखो। ऐसा क्या? अंजू ठीक हो ना? गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मुझे क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं हुआ। सबसे बोलना, मैं पूछ रहा था। मैं फोन रखता हूँ। हाँ, ये क्या, कहाँ चली गई है? अरे ये कहाँ चली गई? अब क्या करूँ? कल आऊंगा मैं, सारे लोड को
उसके बाद? बस इतना ही हो गया। लेकिन ये लड़की तो अभी भी जिंदा है। मेरे साथ ही मजाक कर रहे हैं क्या? अभी कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है, बताओ। अभी तुम मुझसे कुछ तो छिपा रहे हो, पूरी कहानी बतानी होगी। भार्गव, खत्म हुई कहानी को कितने बार बोलोगे? देखो नूर अहमद, तुम्हें अपनी कहानी का ट्विस्ट और क्लाइमेक्स बताऊंगा, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। ठीक है, अभी 1 घंटा बचा है, तब तक हमें भी कुछ टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मैं बताऊँ कहानी को? नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताऊंगी। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम ठीक से नहीं बता पाओगे, मैं ही बताती। नहीं, मैं बताता हूँ ना। नहीं, मैं बताऊंगी। कहानी को अगर ठीक से बोला होता तो दोबारा नहीं बोलना पड़ता। देखो, मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है। मेरा पैर ब्रेक से ऊपर उठ रहा है। ठीक है अंकल, मैं ही बताऊंगी कहानी को। ये डर है। बताओ, तुम ही बताओ। भार्गव, अगर मुझे लगने वाली गोली अगर तुम्हें लग जाती तो क्या होता? भार्गव। सोनिया, बोलो। मुझे कुछ किडनैपर्स ने किडनैप किया है। हाँ? सोनिया, क्या हुआ? कौन से किडनैपर हैं? और तुम्हें किडनैप कब किया उन लोगों ने? आज सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर। अरे उठाओ जल्दी उठाओ उसे, गाड़ी उठाओ उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम हो कहाँ अभी? लोकेशन कहाँ है पता नहीं है, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट्स मैटर ऑफ गवर्नमेंट। मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने वाली एक फाइल है। जल्दी आओ भार्गव। भार्गव, देखो, मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसे तुम मुझे दे दो, और उसे तुम मुझे दे दोगी ना तो तुम तुम्हारे कबूतर को आराम से ले जा सकते हो। ये डील के लिए मंजूर हो क्या भार्गव? भार्गव, तुम क्या करोगे पता नहीं, पर कुछ भी करके मुझे यहाँ से लेके जाओ भार्गव। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी आया ना, तुझे जान से मार दूंगा। अभी ठीक 11 बज रहे हैं। Your time starts now. उठा यार। भाई फोन तो उठा ले। शंकर। शंकर, फोन कर रहा हूँ तो उठा क्यों नहीं रहा है भाई? तू कॉल करेगा तो हमेशा मैं उठा लूंगा, ऐसा अग्रीमेंट किया है क्या? ब्रो, तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? प्लीज मेरी बात समझो। मैंने तुझे 25 लाख दिए थे ना, प्लीज उसे वापस कर दो। तूने मुझे पैसा दिया है, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे वापस दूंगा। देख भाई, मुझे और 10 लाख चाहिए है तो दे के जा। ब्रो, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? प्लीज मेरी बात समझो। मुझे अभी 10 मिनट में कैसे भी करके अमाउंट सेटल करना है। देख भाई, मैं तेरे से लिया हूँ, उसके बदले में बहुत काम करके दिया हूँ। ओके कूल, एटलीस्ट 10 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। मैं तुझ पे कैसे भरोसा करूँ रे? तेरे बाप ने तुझ पे भरोसा नहीं किया, घर से बाहर निकाल दिया है। किसी लड़की के लिए तेरे बाप से दूर हो गया है तू, समझा? सो आई एम हेल्पलेस। तू मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोल ले, पर मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोला ना तो काट डालूंगा। बात करूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मारेगा? मार ना, अरे मार ना। ओ ये
Oh. Oh. Hey! Hey! Yo! मेरे जैसा इंसान कहीं पर भी जी सकता है, समझा क्या? और तेरे जैसा इंसान दिल में दुश्मनी रखते हुए कहीं भी जी नहीं सकता है। ये बात कान में डाल ले। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि फ्रेंडशिप करने के लिए भी एक औकात होनी चाहिए, समझा? तू दोस्त के नाम पे कलंक है। सर प्लीज प्लीज सीधा स्वर्ग में। बड़ी माँ आप कहाँ पर हैं? अरे भार्गव, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? एक फोन भी नहीं किया और आज अचानक फोन। बड़ी माँ मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से सुनना। मुझे अभी 10 मिनट में 1 करोड़ रुपए का अमाउंट चाहिए। मेरे अकाउंट में केवल 50 लाख ही हैं। मेरी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, मेरी बात को समझो बड़ी माँ। ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं 1 मिनट में कर देती हूँ। ठीक है बड़ी माँ, मैं अभी मैसेज करता हूँ। बड़ी माँ अभी तक आपका मैसेज क्यों नहीं आया है? मैं कब से एटीएम के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। अरे भार्गव, एटीएम से तू इतना पैसा कैसे ड्रॉ करेगा? बड़ी माँ मैं पैसे कैसे भी निकाल लूंगा, बैंक भी यही पास में ही है। पहले मैं एटीएम पे कंफर्म करूंगा, फिर बैंक जाके निकाल लूंगा। ठीक है, भेजती हूँ। ठीक है बड़ी माँ। ये क्या है, सिर्फ 1000 रुपए भेजा है? बड़ी माँ मैं 50 लाख बोल रहा था, आपने बस 1000 रुपए भेजा है।
अच्छा अच्छा, आ गया क्या 1000? टेस्ट कर रही थी। अब देख 50 लाख आएगा। ठीक है बड़ी माँ। समझ में नहीं आता क्या? किसी के बदले में किसी को पैक कर दिया। ऐसे ही कुछ भी लेके चली जाऊं क्या? ये तो पापा के दोस्त फाइनेंशियल रमेश है। अगर इनसे पैसा मांगा तो जरूर वर्कआउट करेगा। अंकल, 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 अंकल। बोलो बेटा, क्या बात है? अंकल, मुझे अर्जेंट में आपसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलो ना। अंकल, मुझे 1 करोड़ रुपए का अमाउंट चाहिए था। ओह ऐसी बात है, लेकिन अभी तो उतना पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे अभी 2 लोगों से बड़ी पेमेंट आनी है मेरे पास, लेकिन वो आजकल करके टहला रहे हैं मुझे। प्लीज अंकल समझिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, एक काम करो, नेक्स्ट वीक में एक पेमेंट आनी है मुझे, तब आके ले जाना। अभी नहीं होगा क्या अंकल? सॉरी भार्गव, अभी नहीं हो पाएगा। ओके अंकल, थैंक्स अंकल। टाइम निकलता जा रहा है, पापा को ही फोन करता हूँ। छे, पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें इसका फायदा उठाना है, और यही मेरा प्लान है। ये कैसा है मिस्टर सदाशिव? वाह, वेरी गुड, फाइन फाइन फाइन। ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ अभी सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट। पापा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए। मिस्टर सदाशिव, कैन यू रेस्ट फॉर 5 मिनट्स? या श्योर। ठीक है, चलो आओ। इधर आओ। हाँ? पापा, मुझे अभी के अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए। वो क्यों? पापा, मैं जिस लड़के से प्यार करता हूँ उसे किडनैप कर लिया है, इसीलिए मुझे अर्जेंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए था। माय फुट, मेरी पसंद की लड़की से शादी करने से मना करता है और किसी दूसरी लड़की के लिए मुझसे पैसे मांगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके लिए पैसे दूंगा? नो, मैं नहीं दूंगा। बात को समझो, अगर तू पैसा नहीं देगा तो भी कोई परवाह नहीं है, उसे कैसे लाना है वो बात मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी बोल रहा हूँ, सुन लो, मुझे मेरे हिस्से की जायदाद चाहिए, अभी के अभी चाहिए। आप अपना बिजनेस अपने पास ही रखिए, बाद में मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। वो कोई अंदर बैठा है ना बलि पशु, उसका पैसा छीन लेना कोई नहीं रोकेगा। मेरे हिस्से की जायदाद दो, अभी के अभी दो। बॉस, यस बॉस। उसे जायदाद चाहिए, दे दो उसे। ओके बॉस। लेकिन एक कंडीशन है। क्या बॉस? वो मेरा बेटा है, वो मरना नहीं चाहिए। ओके? ओके बॉस।
आ गया दांत पैसे। चाहिए तुझे। शक्ल देखिए अपनी। आ गया पैसे। बच्चा है बच्चा। बच्चा बच्चा है अभी। अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। मारो इसको अभी और मारो अभी इसको। रुक जाओ, बॉस का बेटा है। अरे चल चल हो गया। जिंदा रहना चाहिए। छोड़ दो इसको अब, बस। जब तक इसे मारेंगे नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी ना। चल चल हो गया हो गया। आजा। चलो भैया इतना मारने के बाद भी नहीं मरा अभी। चलो ए चलो रे, फिर से आज ठोकना की पड़ेगा। कहानी यही खत्म करना है। मारना ही पड़ेगा। आज इसकी कहानी खत्म कर दो। क्या रे, हमने सोचा था तुझे जिंदा छोड़ दे। इसे जान से मार देना चाहिए था। अरे इसके तो टुकड़े टुकड़े कर दो। इसके बाप ने कहा था कि इसको जान से मत मारना। मारो इसे, मारो इसे, जोर से मारो, मारो इसे। चल 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 निकल यहाँ से, दोबारा इधर दिखाई मत देना। आपने चल देखो क्या? इसकी। अरे मैं अपने बाप से पैसे मांग रहा हूँ। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मारो मारो इसे। पीछे से मारो इसको, पीछे से मारो इसको। पकड़ इसको, पकड़ के रख दो। छोड़ना मत, छोड़ना मत। पकड़ ले, पकड़ पकड़ के रख। मार 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 जल्दी। एकदम से जोश कहाँ से आ गया इसमें? मारो मारो मारो। अरे अरे भागो। मैं जानता हूँ कि आगे मुझे देखने के लिए आप जरूर आएंगे मेरे पास, और ये लिख कर रख लो। आने से पहले एक बात याद रखना पापा, जिंदगी में अभी से कभी मेरे सामने मत आना, और अगर गलती से आ भी गए
मैं ये बात भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हैं। फिर गाड़ी भी खराब हो गई है। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइम निकलता जा रहा है। फोन करो तुम्हारे भार्गव को। मैं 5 मिनट में वहां पर पहुंच रहा हूं। तब तक अगर मेरी सोनिया को कुछ हुआ ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ आओ, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं मैं। देखो मिस्टर सदाशिव, इट्स हॉरिबल, रियली हॉरिबल। मेरा बेटा मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है। कमा के रखा है क्या यहाँ उसने? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं मार डालूंगा उसे। मैं इसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करूंगा। मेरे दोस्त की बेटी अमूल्या कितनी सुंदर है वो। मैंने कहा उसे शादी कर लो तो कहता है किसी और से प्यार करता हूँ, और उससे शादी करने के लिए मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है वो। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक कंप्लेंट फाइल करूंगा इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ। ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. अरे बस इतना ही दम था क्या? आजा। हेलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मुझे क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ ये क्या, कहाँ चली गई है? अरे ये कहाँ चली गई? अब क्या करूँ? कल आऊंगा मैं। सारे लोड को पार्सल करते रहो। हाँ समझ में आया भाई क्या? वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ चली गई वो? जाके ढूंढू से। करोड़ रुपए हाथ से गए। अरे देखो देखो, वो लड़की भाग रही है, वो लड़की भाग रही है, जल्दी पकड़ो पकड़ो, भाग रही है, भाग रही है लड़की। अरे देखो देखो, वो लड़की भाग रही है, वो लड़की भाग रही है, सोनिया, ये गाड़ी इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है? इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों, कहानी अच्छी नहीं है क्या? क्या नूर अहमद, क्या हुआ? अभी ब्रेक से पैर उठा दूंगा तो कार के साथ ट्रांसफार्मर को भी ठोक दूंगा। क्यों पता है? अरे मैं क्या तुमको उल्लू की तरह दिख रहा हूँ या फिर बंदर की तरह दिख रहा हूँ? मुझसे मजाक कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों को मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? गधा अब आएगा, बाद में आएगा कह के मुझे उल्लू बना रहे हो तुम लोग। गधा भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब सच बोलोगे तो ही तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा, वरना पता है ना कि मैं कौन हूँ। अब मैं चाकू मार दूंगा। अभी क्या नूर अहमद, गधा कहाँ मिला? तुम्हें जानना है कि नहीं जानना है? हाँ जानना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। मुझे लगता है कि ये हमारी कहानी में अटक गया है। ठीक है, पूरी कहानी सुनाता हूँ। चलो गाड़ी पीछे लो, चैनल के पास जाएंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। चलो स्टार्ट करो। ठीक है।
आओ दर्शकों, अभी 10 मिनट में पता चलेगा कि गधा कितना पुराना है और उसे कौन इस्तेमाल करते थे। पता चल ही जाएगा। अभी कहानी मैं सुनाऊं या तुम बताओगी? मैं क्या बताऊं, पूरी कहानी तुम्हें ही पता है, तुम खुद ही बता दो। बताई हुई कहानी को और कितनी बार बताऊं? मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे बाबा जल्दी बता दो, वरना दोबारा कहेगा कि मैं ब्रेक पे पैर नहीं रखूंगा। ठीक है, शुरू करें क्या? टाइम पास कर रहे हो क्या? हाँ। भार्गव, सोनिया बोलो। मुझे कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है। क्या कह रही हो? कौन से किडनैपर लोग? ये डील मंजूर है ना भार्गव? भार्गव, अगर उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू निकला ना। अभी ठीक 11 बज रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोन रीचेबल नहीं हो रहा। यार तू यहाँ पर है क्या? ओह, यार तुझे ही कॉल लगा रहा था मैं। छे, नेटवर्क नहीं मिल रहा था यहाँ पे। भाई प्लीज मुझे तुमसे एक बात बोलनी है, प्लीज नाराज मत होना। बोलो यार। भाई मैंने तुझे 50 लाख रुपए दिए थे ना, अभी मुझे वापस चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है, बुरा मत मानना भाई। अरे इसी बात के लिए मैं तुझे फोन कर रहा था। पैसा रेडी है, 1 मिनट मैं रुपया लेके आता हूँ। ओके भाई। ये ले यार, काउंट कर लेना। हाँ देख लेना पूरा है कि कोई नहीं। बात नहीं भाई, थैंक्स भाई। ओके यार, क्या है इतना अर्जेंट यार? मैं तुझे बाद में बताता हूँ। संभाल के जाना। हाँ ओके। संभाल के। ऐसा नहीं होना चाहिए था। थू, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। बड़ी माँ कहाँ पर हो? अभी 10 मिनट में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए बड़ी माँ। मेरे अकाउंट में सिर्फ 50 लाख रुपए है। ठीक है, तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं 1 मिनट में भेजती हूँ। ठीक है बड़ी माँ, मैं अभी मैसेज करता हूँ। देखो पैसा आया क्या? अभी तक तो नहीं आया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं आया? मैसेज चेक करो। हाँ आ गया बड़ी माँ। आ गया ना? ओके। थैंक्स बड़ी माँ। अभी मेरे पास 75 लाख रुपए हैं, अब ये 25 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊं? अंकल 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 अंकल। बोलो भार्गव, क्या बात है? कैसे आना हुआ? आओ बैठो। परवाह नहीं अंकल, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। अरे बैठो, बताओ क्या बात है? अरे बिंदास बोलो। अंकल बात ये थी कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोलो क्या बात है, क्या मदद चाहिए? मुझे अर्जेंट में 25 लाख रुपए चाहिए था अंकल। अरे वो मैं अभी अभी किसी को दे के आ रहा हूँ भार्गव। प्लीज अंकल, बहुत अर्जेंट है। अभी सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, ठीक है ना? ओके अंकल। मैं अभी आया।
भार्गव, ये लो 3% इंटरेस्ट होगा, समझ गए? ओके अंकल, कोई बात नहीं। थैंक्स अंकल, ठीक है। आता हूँ। तेरे भार्गव को आने के लिए अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट। छोड़ो मुझे। पापा, पापा, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया सदाशिव, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। पापा, रुको रुको। पापा, बेटा, बेटा, हटो। क्या बात है बेटा? पापा, मुझे अर्जेंट में आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए बेटा? पापा, अर्जेंट में 15 लाख रुपए चाहिए था मुझे। इतना पैसा तुम्हें क्यों चाहिए बेटा? पापा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे किडनैप कर लिया किसी ने। मुझे उसे वापस लाने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। अर्जेंट है। उसे वापस लाने के बाद आप जिस लड़की से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। पापा, ऐसी बात है क्या? तुम रुको, मैं भी आता हूँ। बेटा, ये लो, इसमें 15 लाख है, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स पापा, आता हूँ पापा। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। पापा, क्या बात है? मैंने भी कभी प्यार किया था बेटा, लेकिन मैं अपने प्यार में फेल हो गया था। 30 साल पहले मैंने भी प्यार किया था, और जिससे प्यार किया वो लड़की ना मिले तो उसका दर्द कैसा होता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है बेटा। जो लड़की मैंने पसंद की है तू उससे शादी नहीं करेगा। तो जिस लड़की से प्यार करता है उसी से तू शादी करेगा। और एक बात याद रख, चाहे कुछ भी हो जाए तू उस लड़की से ही शादी करेगा। हमें इस यंग जनरेशन को सपोर्ट करना चाहिए, वरना वो मेरे जैसे प्यार में फेलियर हो जाएगा और आपकी तरह मेरा दुश्मन बन जाएगा। हाँ, दुश्मन?
बोलो सोनिया। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ से भाग रही हूँ। ऐसा क्या? तुम्हें जैसा बोलता हूँ वैसा करती जाओ। ठीक है, जैसा बताया वैसा करो। मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ ये क्या, कहाँ चली गई है? मैं कल आ रहा हूँ, सारे लोड को पार्सल करते रहो। हाँ ठीक है भाई वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। क्या? कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मतलब? नहीं दिख रही है भाई। चलो देखो। सुन, वो मुझे चाहिए, जाके ढूंढो उसे। करोड़ रुपए हाथ से गए। ये देखो वो लड़की भाग रही है। भाग रही है। जल्दी करो, पकड़ो। ये जल्दी करो। जल्दी चल जल्दी कर, पकड़ो उसे। देखो ये जल्दी करो। भाग रही है। ये देखो वो लड़की भाग रही है। ये पकड़ो उसे। सोनिया, सोनिया तुम जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो जल्दी। मैंने तुझसे कहा था ना कि सोनिया की आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, पर तूने मेरी सोनिया को रुला दिया ना। भाई, इस मच्छर के लिए तुम अपनी बुलेट इस्तेमाल कर रहे हो? रुको, मैं इसे मसलता हूँ, मसल देता हूँ। दुनिया में बहुत सारे बच्चे लोग हैं, सबको अच्छे से बड़ा किया जाता है, पर तेरे जैसे गुंडे लोग बिल्कुल नहीं समझते इस बात को। उन्हें किडनैप करके उसी पैसे से तुम मजे करते हो। देख क्या रहे हो तुम लोग? मारो उसे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे पकड़ो पकड़ो उसको। पकड़ो। अरे कहाँ भाग रहा, रोको। इधर से इधर से। जल्दी पकड़ पकड़ पकड़। कहाँ भाग रहा है बे? छोड़ना बिल्कुल भी। तुझे पता भी है कि प्यार क्या होता है? हाँ, प्यार क्या होता है पता है? 4 साल से मैं उसे प्यार करता आ रहा हूँ। आई बात समझ में? तेरे जैसा इंसान मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, समझा?
पकड़ो उसको, पकड़ना है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। अरे कहाँ भाग रहा है? ये पकड़ो से, मारो, चलो जल्दी, चलो, आगे मत दो, मार रहा है, पकड़ो से। गदा लेके आया तो डर जाना चाहिए क्या? लगता है अभी से और मार चाहिए। गदा लेकर आया है ना, इस बार इसको छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, जान से मार डालेंगे। वही करना पड़ेगा, इसके गदे से इसको मारेंगे। तुम जैसे विलेन को सबक सिखाने के लिए ही वो भगवान हमारे जैसे हीरो को बनाता है, साथ में गदा भी देकर गया है मुझे। पकड़ो, इस बार बचना नहीं चाहिए। आप छोड़ेंगे आपकी बात जान से खत्म कर देंगे। इस बार नहीं छोड़ेंगे, बचेंगे। पकड़ ये गदा से लेके कैमरा से तुम लोग मेरी लड़की को किडनैप करोगे? अंतिम समय आ गया है। पकड़ कर रख, छोड़ो मुझे।
कदम कहाँ से आ गया इसमें? ये तो भीम बन गया भाई। साहब, आपकी कहानी वाकई में बहुत अच्छी है, मेरे दिल को छू गई साहब। साहब, आपकी कहानी है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की किसी और से शादी करके चली गई साहब, और मुझे जिंदा लाश बना के चली गई। मुझे भी पता है साहब कि प्यार क्या होता है। आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के डॉक्यूमेंट्स को ठीक टाइम पर पहुंचाने के भार्गव और सोनिया को प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है, और हमारे सरकार के डॉक्यूमेंट्स को नाश करने का प्रयत्न करते हुए आतंकवादियों को वश में ले लिया है। श्रीनिवास, वहाँ लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है? हेलो हेलो श्रीनिवास, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? हेलो श्रीनिवास, कुछ बताइए मुझे, वहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है? हाँ, उनकी बातें मुझ तक पहुँचाइए आप। महेश, एक अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज है। सुनिए, सुनाई दे रहा है आपको? महेश, एक अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी टेलीकास्ट करो। महेश, जो आज गधा मिला था वो असली गधा नहीं है, प्लास्टिक का गधा है। ऑलरेडी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, ऐसे मुझे रिपोर्ट मिली है। ओह अच्छा, अभी गधा का परीक्षण खत्म हुआ है, गधा असली गधा नहीं है, ये कह के जानकारी मिली है। अभी खुद भार्गव ही यहाँ मौजूद है। आइए सर। सर, सब लोग आपको देख रहे हैं, सच बताइए, आपको वो गधा कहाँ से मिला? क्या आप लोग मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई ये पब्लिसिटी गिमिक है, या फिर आपको कोई स्टंट करना है? बताइए हमें। थोड़ा भी आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? टीआरपी आया कि नहीं? मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इंडिया में सारे न्यूज चैनल सिर्फ गधे को ही दिखा रहे हैं। मैंने सही कहा ना? अच्छा खासा टीआरपी मिला होगा, है ना? आप लोग भी यही देखना चाहते हैं ना? मुझे पहले से ही पता था कि वो प्लास्टिक का गधा है, फिर भी मैं आपको वहां पर क्यों बुलाया, पता है ना? आप जैसे लोग हमारे जीवन के साथ जब देखो खेल खेलते रहते हो। बस एक ही दिन के लिए हमने आपके साथ खेल खेल दिया। गलत किया क्या मैंने? आप टीआरपी बढ़ाने के लिए हम जैसे लोगों को टीवी के सामने नचाते हो, ये गलत नहीं है क्या? 2012 में प्रलय आएगा, 2020 में धरती ही नहीं रहेगी, इस तरह के अफवाह फैलाते हो। ऊपर रहता हुआ चांद
राम कभी भी नहीं हार सकता। राम को हारते हुए हनुमान कभी नहीं देख सकता। ये लो गदा और जाओ सबको मार दो। हेलो, बिग न्यूज। यहाँ मुझे एक गदा मिला है, आप लोग आ सकते हो?